बात करें इलेक्शन कमीशन के बल्दियाती इलेक्शन कराने बारे फैसले पर पंजाब हुकूमत मुतहरिक हो चुकी है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती एक्ट 2025 को असम्बली फौरी पास कराने का फैसला किया है। हुकूमती अरकान असम्बली को पीर के रोज़ ऐवान में 100% हाजिरी बनाने की हिदायत की गई है, जबकि ऐवान वज़ीर आला से अरकान असम्बली को बाकायदा हिदायत जारी कर दी गई। राउदुल शाद हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राउदुल शाद, आगाह कीजिएगा। जी, बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया कि हर सूरत में दिसंबर में इलेक्शन कराए जाएंगे, लेकिन जो हल्का बंदियों का आगाज़ किया गया है वो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 के तहत किया गया है, जो एक्ट इस वक्त इंटैक्ट है। आपको बताएं कि इस एक्ट के तहत अगर हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन करता है तो उसके फौरी बाद अगर नया एक्ट आ जाता है तो फिर किसी सूरत में भी जो है वो हल्का बंदियाँ कायम नहीं रह सकेंगी। इसलिए आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद पंजाब हुकूमत भी मुतहरिक हुई है और पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 को पंजाब असम्बली से मंजूर कराने का फौरी फैसला जो है वो कर लिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से ये एक्ट तो जो है वो 4 से 5 माह कबल जमा करवाया गया था। 2 माह में स्टैंडिंग कमेटी ने इस एक्ट पर जो है वो इस एक्ट की मंजूरी देनी थी, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से हुई कि स्टैंडिंग कमेटी ने तो मंजूरी दे दी, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी ही तवालत का शिकार हुई। लेकिन अब पंजाब असम्बली की मंजूरी दरकार है नए एक्ट को, और इस हवाले से पंजाब हुकूमत के ज़राए ने दावा किया है कि पीर के रोज़ होने वाला जो पंजाब असम्बली का सेशन है उसमें नया लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पेश कर दिया जाएगा और मंजूर भी कराया जाएगा। आपको बताएं कि इस हवाले से जो सीएम सेक्रेटेरिएट है उसकी जानिब से बाकायदा तमाम लीगी अरकान असम्बली को जिनका ताल्लुक हुकूमत से है उनको हिदायत जारी कर दी गई हैं कि 100% हाज़िरी यकीनी बनाई जाए ताकि लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास करवाया जा सके। नए एक्ट में अलबत्ता मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और मेयर लाहौर और लॉर्ड मेयर लाहौर का जो ओहदा था वो ख़त्म होगा, टाउन मेयर होगा और टाउन में 1 से 2 डिप्टी मेयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया राउदुल शाद। पंजाब हुकूमत को माली साल 2025-26 में 107 अरब के शॉर्टफॉल का सामना मुतवक्की है। सूबे का मजमूई रेवेन्यू हदफ 828 अरब के मुकाबले में 720 अरब रहने की तवक्को है। टैक्स रेवेन्यू में 77 अरब, नॉन टैक्स आमदन में 30 अरब रुपए की कमी का खदशा है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी PRA का हदफ 340 अरब से कम होकर 323 अरब रहने की तवक्को है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स बता रहे हैं अली रामे हमारे साथ हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत को रवा माली साल 107 अरब रुपए के शॉर्टफॉल का सामना मतवक्को, और इसके लिए महकमा ख़ज़ाना पंजाब ने बाकायदा हुकूमत पंजाब को पंजाब की जो फाइनेंशियल जो सूरत हाल है उस पर आगाह कर दिया। ना सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि IMF के साथ भी ये चीज़ें जो है वो शेयर की गई हैं, क्योंकि सैलाब की वजह से पंजाब के अंदर कुछ रेवेन्यू का जो है वो शॉर्टफॉल होगा, और उसकी वजह ये कि जो सैलाब से मुतासर इलाके वहाँ पर हुकूमत पंजाब ने कुछ रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया है, और वहाँ पर टैक्स छूट जो है वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर और आबियाने के ऊपर जो है वो दी गई, और उसकी रकम जो है वो 3 से 4 अरब रुपए बताई जा रही है। और इसके अलावा भी जो रेवेन्यू की शॉर्टफॉल है उसमें सेल्स टैक्स के अलावा जो दीगर मुख्तलिफ महकमे हैं जो रेवेन्यू कलेक्शन करते हैं उनको भी शॉर्टफॉल का सामना होगा। और हमारे पास जो इस वक्त ब्रेकअप है इनमें अगर डिपार्टमेंटल अगर बात की जाए तो टैक्स रेवेन्यू में जो 70 अरब रुपए ख़ास तौर पर एक टैक्स कलेक्शन होती है, सूबाई मुहासल होते हैं, उसमें 70 अरब, जबकि नॉन टैक्स रिसीट्स के ऊपर जो गैर सूबाई मुहासल होते हैं उसमें 30 अरब रुपए का शॉर्टफॉल जो है वो हुकूमत पंजाब को होगा। और इसमें पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का जो हदफ है 340 अरब रुपए वो कम होकर 323 अरब रुपए रहने का इम्कान है, और इसके साथ ही सेल्स टैक्स वसूलियों में 17 अरब रुपए की कमी मतवक्को है, जबकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की कारकर्दगी जो है वो कमज़ोर दिखाई जा रही है। उसमें 105 अरब रुपए के मुकाबले में उनको 59 अरब रुपए की वसूली का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है रवा माली साल के दौरान। और स्टैम्प ड्यूटी की आमदन जो है वो 32 अरब रुपए से ज़ायद की कमी के उसमें इम्कान जो है वो होने जा रहा है। और इसके साथ ही ज़मीनों की जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से और लैंड रेवेन्यू से जो वसूलियों का हदफ है उसमें 7 अरब रुपए की कमी मतवक्को है। तो कहा ही जाता है कि पंजाब के जो मनसूबाजात हैं वो मुतासर हो सकते हैं तरक्याती, लेकिन बज़ाहिर हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि तरक्याती मनसूबाजात को किसी किस्म का शॉर्टफॉल जो है या उनको सामना नहीं करना पड़ेगा। जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है इसको कमी करने के लिए हुकूमत पंजाब जो है मज़ीद इस्लाहात जो है वो टैक्स रिफॉर्म्स की आ सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। पंजाब हुकूमत का इजरा बाज़ार को खूबसूरत और जाज़िब नज़र बनाने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने LDA की इजरा बाज़ार की रीमॉडलिंग स्कीम मंजूर की है। LDA इजरा बाज़ार को फिरोजपुर रोड से आखिर तक खूबसूरत बनाएगा। दुर नायाब हमारे साथ हैं, आगाह करेंगे इस हवाले से। जी दुर नायाब।
बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा का विज़न है कि लाहौर शहर के पुराने बाज़ार, पुरानी आबादियाँ और जो ऐसे मतवसत इलाके हैं जहाँ पे आम लोगों का बहुत जाना होता है, उनको भी उसी तरह अपडेट किया जाए, खूबसूरत बनाया जाए जिस तरह लाहौर शहर के पोश इलाके हैं। इसका टास्क अब एलडी को सौंपा है और एलडी अब इचरा बाज़ार को मॉडिफाई करने जा रहा है, पोश बनाने जा रहा है, खूबसूरत बनाने जा रहा है, उसके अंदर यूनिफॉर्मिटी ला रहा है और इस हवाले से स्कीम अप्रूव हो चुकी है। ये टास्क जो है चीफ इंजीनियर को सौंपा गया है। चीफ इंजीनियर एलडी मजहर हुसैन खान हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि सर एक विजन तो बड़ा क्लियर है कि पुरानी इमारतों को, पुरानी बिल्डिंगों, पुराने इलाकों को अपलिफ्ट करें। आप किस तरह से इसको पोश इलाकों के बराबर अपलिफ्ट करें? बहुत शुक्रिया दौलत आप सब। आपको पता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहबा का ये विजन है कि ये जो पुराने इलाके हैं, जो पहले इग्नोर्ड हैं, जिन पे पहले कोई इस किस्म की तवज्जो नहीं है, उन तमाम को रिवैम्प करके, उनकी रिविटलाइजेशन करके और उनको अपग्रेड किया जाए, अपस्केल किया जाए विद दी जो न्यू मार्केट्स हैं उनके बिल्कुल पैरेलल ला के खड़ा किया जाए। इस प्रोग्राम को आगे लेके चलते हुए इचरा बाज़ार की रिवैम्पिंग का टास्क जो है ना वो थ्रू डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एलडीए को जो है ना वो असाइन किया गया है। ज़िम्मेदारी के साथ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के तामुन के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के तामुन के साथ उनको हम जो है ना पूरी की पूरी इंक्रोचमेंट्स को हटवाएंगे। जो राइट ऑफ वे इसका है रेवेन्यू पाथ, रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक उसको हम पहले प्रिजर्व करेंगे। फिर तमाम की तमाम जो बिल्डिंग्स हैं उनकी रिवैम्पिंग है। जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे हम उसकी जो है ना वो करके उसके जो शटर्स के ऊपर जो है ना लूवर्स लगा रहे हैं पर्पसफुली कि जो हमारी केबल्स वगैरह हैं उनके पीछे हमारी जो है ना वो कंसील हो जाए, समहाउ कैमोफ्लेज हो जाए। कोई दिन के वक्त आफिर जो मार्केट का टाइम है उस टाइम पे कोई यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होएगी, सिर्फ पेडेस्ट्रियनाइजेशन होएगी और आलिशान पेडेस्ट्रियनाइजेशन इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। मजहर हुसैन खान चीफ इंजीनियर एलडी हमारे साथ थे। लाहौर शहर में आलिशान तर्ज पे इलाका अपग्रेड होगा, जिस तरह गुलबर्ग है, एम आलम रोड है या ऐसी आबादियाँ हैं जहाँ पे बहुत लोग आके फ़ख्र महसूस करते हैं। इचरा में भी अब इंशाल्लाह ऐसे ही फ़ख्र महसूस करेंगे। एलडी का दावा है जो वक्त के साथ साथ साबित होगा। 5 से 6 माह के अंदर इसकी सूरत हाल क्लियर होना शुरू हो जाएगी और एक खूबसूरत जो है वो बाज़ार की सूरत में ऐसे ये नुमायाँ होकर बाहर निकलेगा। हम इस पर बहुत शुक्रिया दुर्नायाब। शहर की करियाना दुकानों और जनरल स्टोर्स पर चीनी की किल्लत मजीद संगीन हो चुकी है। करियाना दुकानों पर या तो चीनी मौजूद ही नहीं है या क्वालिटी इंतहाई नाकिस है। क्या सूरत हाल है, आगाह कर रहे हैं शहजाद खान अब्दाली। जी शहजाद। चीनी की सप्लाई के हवाले से जो सार्फिन की और करियाना फरोशों की शिकायत हैं वो जूं की तूं हैं और ज़रिए हुकाम के दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये हैं कि ओपन मार्केट के अंदर अक्सर व बेशतर दुकानों पर जो चीनी है वो दस्तयाब नहीं है और यही कंप्लेन जो करियाना फरोश हैं वो भी करते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीनी की सप्लाई को ताहाल बेहतर नहीं बनाया जा सका। हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टोर ऑनर, उनसे बात करते हैं। चीनी की सप्लाई प्रॉपर हमें नहीं मिल रही इस तरह। अब तो कभी कभार हमें मिल जाती है, कभी कभार हमें प्रॉपर चीनी की जो सप्लाई हमें नहीं मिल रही, तो कभी 1 तोड़ा या 2 तोड़े मिल रही है। मगर कस्टमर की काफ़ी डिमांड होती है। हर घर में कम से कम 6 किलो 7 किलो की मतलब की ज़रूरियात होती हैं, तो हमें ज़्यादातर उनको 2 किलो या 3 किलो देनी पड़ती है, मगर प्रॉपर हम नहीं दे पा रहे हैं उनको चीनी। चीनी की जो क्वालिटी है, जो म्यार है जो आती है, वो किस नौइयत का होता है? वो जो क्वालिटी है, जो म्यार है, वो उस लेवल का नहीं है। जैसे कि कह लें कि बारीक है, पाउडर है, मिक्स कह लें। प्रॉपर चीनी जिस तरह के पहले हमें सप्लाई मिल रही थी, आ रही थी, कस्टमर की डिमांड अच्छी थी, बहुत तारीफ कौन थी कि चीनी मोटी है, दाना सही है उसका, मगर अब उस लिहाज से नहीं आ रही। ज़्यादातर पाउडर और बारीक चीनी है। जो पैकिंग वाली चीनी है वो 200 से लेके 220 रुपये फ़ी किलोग्राम उसकी कीमत है और वो दुकानदार बेचने से इजतनाब करते हैं क्योंकि उस चीनी को बेचने की सूरत में इनको जुर्माने होते हैं। सरकारी चीनी का हाल ये है कि या तो दस्तयाब नहीं है या उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। जी बहुत शुक्रिया। नर्सरी तक 12वीं जमात की मुख्तलिफ किताबों के निसाब में गलतियाँ, किताबों की रिव्यू के लिए बनाई गई कमेटियों को 5-5 लाख रुपए देने पर गौर किया जा रहा है। रिव्यू के लिए उर्दू, अंग्रेज़ी, हिसाब, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर कमेटियाँ बनाई गई हैं। मज़ीद बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की पहली जमात से 12वीं जमात तक की जो किताबें हैं उनमें मुख्तलिफ जो किताबें हैं उसके निसाब में गलतियों का इंकशाफ हुआ है और ज़्यादातर जो मैट्रिक की मैथ और कंप्यूटर साइंस की बुक थी उसमें भी जो है वो गलतियों का इंकशाफ हुआ था, जिसके बाद जो है रिव्यू कमेटियां जो हैं वो बना दी गई थी जो कि तमाम किताबों का रिव्यू करेगी और रिव्यू के बाद जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को जो है वो रिपोर्ट करेगी। इस हवाले से जो पैक्टा का
इजलास हुआ था 5वां बोर्ड का, उसमें ये फैसला किया गया है कि जो रिव्यू कमेटियाँ हैं उनको भी जो है किताबों के रिव्यू करने का जो है वो फ़ंड फ्राहम किया जाए। इस हवाले से कहा जा रहा है कि 5-5 लाख रुपए फ़ी कमेटी जो है वो फ़ंड फ्राहम किया जाएगा और इस हवाले से मंजूरी भी दी जाएगी। इस वक्त जो है वो पैक्टा के किसी कानून में मौजूद नहीं है कि जो कमेटियां रिव्यू करेंगी उनको जो है वो मुआवजा अदा किया जाएगा। इस हवाले से जो है वो फाइनलाइज किया जाएगा, जिसके बाद जो है रिव्यू कमेटियों को जो है फ़ंड्स फ्राहम किए जाएंगे जो कि किताबों का रिव्यू करेंगी। इस वक्त जो है वो 5 से 10 कमेटियाँ ऐसी हैं जो कि मुख्तलिफ़ किताबों का जो है वो रिव्यू कर रही हैं। जी शुक्रिया। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी का LNG की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन के मीटर्स लगाने का आगाज़। इजाफी डिमांड नोटिस जमा करवाने वाले सार्फिन की इब्तदाई फहरिस्त जारी कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न हेडक्वार्टर से रीजनल दफातर को फहरिस्त इरसाल कर दी गई है। शाहिद नदीम सिप्रा इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी शाहिद सिप्रा। नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से शहर में LNG की बुनियाद पर सार्फिन के मीटर्स लगाने का आगाज कर दिया गया है। ज़रा ये बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जब इजाज़त दी गई कि घरेलू सार्फिन को LNG की बुनियाद पर कनेक्शन दिए जाएँ तो उसके बाद तरजीही बुनियादों पर यह बात रखी गई कि वो सार्फिन जिन्होंने मामूल के या अर्जेंट बुनियादों पर पहले अपने डिमांड नोटिस जमा करवा रखे हैं तो उनसे रब्ता किया जाए। तो कंपनी ने तमाम जो सार्फिन हैं जिन्होंने अपने डिमांड नोटिस जमा करवाए थे उनसे रब्ता किया और उनको एक मरासले के जरिए इस बात की हदायत की गई कि अगर वो LNG की बुनियाद पर कनेक्शन लेना चाहते हैं तो SNGPL के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट करें। तो अब ज़रा ने बताया है कि सार्फिन की बड़ी तादाद ने आकर कंपनी के साथ LNG की बुनियाद पर कनेक्शन लेने के लिए नया मुआहदा किया है और मुआहदे के बाद एक नया डिमांड नोटिस दिया गया है जिसमें इजाफी कीमत सार्फिन को अदा करने की हदायत की गई। तो सार्फिन ने वो इजाफी कीमत का डिमांड नोटिस भी जमा करवाया है और अब हेडक्वार्टर्स की जानिब से हतमी फहरिस्त ये जारी की गई है और रीजनल दफातर को हदायत की गई है कि सार्फिन ने न सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट किया बल्कि उसके साथ साथ इजाफी कीमत का डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिया है, इसलिए इनको कनेक्शन दिए जाए। तो अब सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन्स की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सार्फिन के मीटर्स लगाने का आगाज कर दिया गया है और इब्तदाई तौर पर जो फहरिस्त फ्राहम की गई है उस पर आइंदा 1.5 से या 2 हफ्ते के दौरान तमाम कनेक्शन की तनसीब का अमल मुकम्मल किया जाएगा और जैसे जैसे सार्फिन मजीद कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और इजाफी कीमत का डिमांड नोटिस जमा करवाएंगे उसके बाद मजीद कनेक्शन भी नस्ब किया सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। फिजिकल डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की रिवायत ख़त्म, तमाम अमल मुकम्मल तौर पर डिजिटल होगा। टैक्स दहिंदगान की डी रजिस्ट्रेशन अब सिर्फ ऑनलाइन तरीक़ाकार से मुमकिन होगी। कलीम अख्तर इस हवाले से आगाह कर रहे हैं। जी कलीम। बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अब तमाम जो फिज़िकल दरख्वास्तें हैं वो अब बंद करने का फ़ैसला किया गया है और तमाम तर जो दरख्वास्तें हैं अब उसकी प्रोसेसिंग और जमा करने का जो प्रोसेस है वो तमाम तर डिजिटल करने का फ़ैसला किया गया है, जिसके पेश नज़र अब बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि जो टैक्स दहिंदगान हैं उनकी डी रजिस्ट्रेशन जो है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन तरीक़ाकार के तौर पर ही की जाएगी, जबकि इसके अलावा बाकायदा तौर पर जो तमाम चीफ़ कमिश्नर्स और इसके अलावा डायरेक्टर्स हैं इनलैंड रेवेन्यू के, उन्हें बाकायदा तौर पर मरासला भी अरसाल कर दिया गया है, जिसके मतन के अंदर कहा गया है कि जो सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के सेक्शन 21 और इसके अलावा जो सेल्स टैक्स रूल्स 2006 है उसके तहत अब जो तमाम तर दरख्वास्तें हैं वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो वसूल की जाएंगी। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं वो बाकायदा तौर पर जितनी भी दरख्वास्तों को प्रोसेस करेंगे वो कंप्यूटराइज ही होंगी, जबकि इसके अलावा ऐसी तमाम दरख्वास्तें जो कि अभी ज़ेर इल्तवा का शिकार हैं फिजिकल, उनको भी अब बाकायदा तौर पर कंप्यूटराइज किया जाएगा और तब ही उन तमाम तर दरख्वास्तों को प्रोसेस किया जाएगा। जबकि इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो नया निज़ाम है डी रजिस्ट्रेशन, इसके अमल से ना सिर्फ शफाफियत आएगी बल्कि इसके अलावा जो दीगर मामलात हैं वो भी बेहतर होंगे और तमाम तर जो सहूलियात है वो भी टैक्स दहिंदगान को मिल सकेगी। इसी के साथ साथ जो मरासला साल किया गया है उसके मतन के मुताबिक कहा गया है कि जो डी रजिस्ट्रेशन। बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में PTI के कायम कमेटियों के चेयरमैन और अराकीन मुस्तफ़ी, 3 मजीद अराकीन असम्बली ने कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। कायमा कमेटी बराए ज़राअत में हुम्बल सना करीमी का कायमा कमेटी की रुकनियत से इस्तीफ़ा। मजीद बात कर लेते हैं, हमारे साथ उस्मान खादिम कम्बो हैं। जी उस्मान।
जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली में तहरीक इंसाफ के कायमा कमेटियों से चेयरमैन और अरकान के मुस्ताफ़ी होने का सिलसिला जारी है। 3 ज़ीर अरकान ने कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया है। कायमा कमेटी बराए ज़राअत जो है तहरीक इंसाफ के रुकन हम्बल सना करीमी, उन्होंने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। तहरीक इस्तेहकाक कमेटी की रुकनीत से राना शहबाज ने इस्तीफ़ा दे दिया है। इसी तरह कायमा कमेटी बराए प्राइस कंट्रोल एंड बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से अवैस विर्क मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अरकान असम्बली ने कमेटियों से इस्तीफ़े स्पीकर ऑफिस भिजवा दिए हैं। मलिक मुमताज़ असद और शेख इम्तियाज़ इससे कब ही कमेटियों से इस्तीफे दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उस्मान थे आगाह कर रहे थे।